कपूर कैसे बनाया जाता है? आज हम बात करेंगे कपूर की जन्म यात्रा की, यानी ये कैसे बनता है, कहां से आता है और कैसे एक पेड़ की लकड़ी से बनकर हमारे घरों तक पहुंचता है। कपूर का असली स्रोत है कपूर का पेड़, कैम्फोर ट्री, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सिनेमोमम कैम्फोरा कहा जाता है। ये पेड़ मुख्य रूप से चीन, जापान, ताइवान और भारत के दक्षिणी हिस्सों, खासकर तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। इस पेड़ की लकड़ी, पत्तियों और जड़ों में एक खास तरह का तेल होता है जिसे कपूर तेल, कैम्फोर ऑयल कहते हैं। यही तेल आगे चलकर ठोस कपूर में बदलता है। कपूर के पेड़ की लकड़ी में जब कटाई की जाती है तो उससे निकलने वाली खुशबू इतनी तेज होती है कि पास खड़े लोगों को तुरंत महसूस हो जाती है। यहीं से शुरू होती है कपूर बनने की प्रक्रिया। सबसे पहले कपूर की लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को एक डिस्टिलेशन चैम्बर, भाप आसवन यंत्र में रखा जाता है। इस यंत्र में लकड़ी को गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद कपूर तेल भाप के साथ ऊपर उठ सके। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कपूर तेल वाष्प बनकर निकलने लगता है। इसे ठंडे पाइपों से गुजारकर फिर से तरल रूप में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को स्टीम डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस तरल के ऊपर हल्की परत के रूप में जो पदार्थ जमता है वही असली कच्चा कपूर होता है। लेकिन ये कपूर अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। इसमें तेल, नमी और कुछ अन्य प्राकृतिक तत्व भी मिले रहते हैं जिन्हें अगली प्रक्रिया में अलग किया जाता है। अब इस कच्चे कपूर को साफ करने की बारी आती है। इसे बड़े स्टील के कंटेनरों में रखा जाता है और फिल्टरिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इस दौरान सभी अशुद्धियां हटाई जाती हैं और कपूर का तेल क्रिस्टल रूप लेने लगता है। कपूर की खासियत है कि यह कम तापमान पर भी भाप बन सकता है, यानी इसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही उड़ जाता है। इसी वजह से कपूर को सबलाइमिंग पदार्थ, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस कहा जाता है। जब शुद्धिकरण पूरा हो जाता है तो कपूर धीरे धीरे ठंडा होकर सफेद पारदर्शी क्रिस्टल के रूप में जम जाता है। इन्हीं क्रिस्टलों को बाद में छोटे छोटे टैबलेट या टिकिया के रूप में ढाला जाता है, जिन्हें आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर कपूर पेड़ से ही बनाया जाता है? नहीं, आजकल बाजार में मिलने वाला ज्यादातर कपूर रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। इसका कारण है कम लागत और ज्यादा उत्पादन। रासायनिक कपूर बनाने के लिए एक खास पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है जिसे पिनीन पाइनेन कहते हैं। पिनीन एक प्राकृतिक रसायन है जो देवदार पाइन के पेड़ के तेल से निकाला जाता है। इस पिनीन को प्रयोगशाला में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजारकर कपूर में बदला जाता है। पहले इसे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, फिर हाइड्रोजन और ताप के संपर्क में लाकर ठोस रूप दिया जाता है। इस तरह तैयार किया गया कपूर बिल्कुल प्राकृतिक कपूर जैसा ही दिखता और महकता है, लेकिन थोड़ा सस्ता होता है। जब कपूर तैयार हो जाता है तो उसे सुखाने के लिए विशेष कूलिंग रूम्स में रखा जाता है। कपूर को नमी से बचाना बेहद जरूरी होता है क्योंकि ये आसानी से उड़ जाता है। सूखने के बाद कपूर को मशीनों से मापा जाता है, फिर गोल या चौकोर टिकिया के रूप में ढाला जाता है। फिर इन्हें एयरटाइट पैकिंग में बंद किया जाता है ताकि हवा या धूप से इसकी खुशबू और गुणवत्ता खराब न हो। आपने गौर किया होगा, कपूर के डिब्बे या पैकेट अक्सर बहुत सख्त बंद होते हैं। ये इसलिए ताकि कपूर उड़ न जाए या घुल न जाए।